रात का समय था। रात काफी काली और घनी थी। कुत्ते और भेड़िए की आवाज आ रही थी। सभी लोग अपने घरों में शांति से सो रहे थे कि तभी रघु से दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। रघु का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था और वो अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे, इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं कौन है जो मुंह उठाकर मेरे घर का दरवाजा पागलों की तरह पीट रहा है। इतना बोलकर रघु अपने घर के अंदर की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक से एक चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और रघु के बाल पकड़कर खींचते हुए हवा में उड़ाकर ले जाती है और रघु के घर के पीछे उसको नीचे गिरा देती है। ये देख रघु उससे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बाप रे बाप, ये तो एक चुड़ैल है। मैं तो सोच रहा था कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। चुड़ैल, तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बचाने आएगा। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल उसकी गर्दन उसके सिर से अलग कर देती है और उसका आधा शरीर अपनी लंबी जुबान करके खा जाती है और हंसते हुए गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जब रघु की लाश देखते हैं तो गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे बाप रे बाप, रघु को इतनी भयानक मौत किसने दी है? अरे देखो तो, उसका आधा शरीर ही गायब है, यहाँ पर केवल इसका सिर है। अरे भैया, तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम होगा? अरे भैया, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। गांव के लोग आपस में बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात के 12 बज चुके थे और अब सभी लोग अपने घरों में सो जाते हैं। ये देख के अब गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। चुड़ैल एक बार फिर हवा में उड़ते हुए गांव में आती है और मोहन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए मीठी आवाज में बोलती है, कोई है? कोई है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। मैं इस बारिश में पूरी तरह गीली हो गई हूँ। कृपया करके दरवाजा खोलो। चुड़ैल की मीठी आवाज से मोहन की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद से बोलता है, अरे वाह, ये तो किसी सुंदरी की आवाज लग रही है। उसे शायद मेरी जरूरत है और इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक मर्द हूं ना। अबला नारी को मेरी जरूरत होगी। इतना कहकर मोहन अपने घर का दरवाजा खोल देता है, जहां वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है। मोहन उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वो उसे अंदर बुला लेता है। जब वो सुंदर लड़की उसके घर में आती है तब मोहन उससे बोलता है, अरे सुंदरी, तुम तो भीगी हुई हो, मैं तुम्हें कपड़े लाकर देता हूँ, उससे तुम खुद का बदन पोंछ लेना। चुड़ैल मोहन की बातों का जवाब नहीं देती और मोहन उस चुड़ैल को अपने कपड़े लाकर देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल मोहन के कपड़े पहन लेती है और अचानक ही उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देख मोहन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है, अरे वाह, लड़की तो सामने से ही मेरे पास आ रही है। मुझे इस लड़की के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सामने से ही आकर सब कुछ करने को तैयार है। चुड़ैल उसके बहुत करीब आ जाती है और अचानक वो एक सुंदर लड़की से भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। ये देख मोहन बहुत ही डर जाता है और उससे बोलता है, अरे मैया रे, ये तो कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि ये तो चुड़ैल निकली। हे भगवान, हे भगवान, इसका मतलब मैंने किसी लड़की को नहीं दी बल्कि एक चुड़ैल को पनाह दे दी। भाग जा रे, भाग जा रे। चुड़ैल, तू मेरे घर में मुझे मारने आई है ना? तू औरतों को अबला नारी समझता है ना? अब देख, मैं इस गांव के सभी मर्दों को मार दूंगी। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मोहन को भी एक भयानक मौत मार देती है और इस तरह उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाशें सामने आने लगी। ये देखकर गांव के सभी लोग परेशान होने लगे कि तभी वहां पर कुछ औरतें इकट्ठा होती हैं और आपस में बात करती हैं। अरे बहन, तुमने देखा, हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ मर्दों की ही मौत हो रही है। मुझे तो यह किसी की साजिश नहीं बल्कि चुड़ैल का काम लगता है। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बहन, हमें जंगल के तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा।
अब वही हमें निकाल सकते हैं इन चुड़ैलों के जाल से। अगर ऐसा ही रहा तो वो हमारे पतियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इतना कहकर गांव की कुछ औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं। ये सब कुछ सुनकर तांत्रिक चुड़ैल का पता लगाने की कोशिश करता है, जहां वो अपनी तंत्र विद्याओं की सहायता से सब कुछ पता लगा लेता है और वो उन औरतों को बताता है। इसी गांव में एक लड़की थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। लोग उसके पीछे पागल हुआ करते थे और ऐसे ही एक दिन एक लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। उसके बाद शाम को कुछ लड़कों ने उस सुंदर लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने की वजह से लड़की का पूरा चेहरा जल गया और वो दर्द की वजह से मर गई। वहाँ पर उस लड़की की किसी ने भी मदद नहीं करी। बस इसी बात का वो चुड़ैल मर्दों को मारकर बदला ले रही है। पर बाबा कुछ तो कीजिए, इस चुड़ैल से हमें मुक्त करवाइए बाबा। तांत्रिक उसको अपनी मंत्र विद्या से बुलाता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे। उसके मंत्रों का उच्चारण सुनकर चुड़ैल वहां आती है और उससे बोलती है, तांत्रिक तू मेरे रास्ते में मत आ। चुड़ैल, तू इन सभी के मर्दों को छोड़ दे। इनके मर्दों को मारना बंद कर दे। इस गांव में मौत का खेल बंद कर दे। मैं मानता हूँ तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी नहीं तांत्रिक, तुझे सब कुछ पता है, फिर भी तो तू इनका ही पक्ष ले रहा है। अब तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल तांत्रिक की बात नहीं मानती और तांत्रिक के साथ साथ उन सभी गांव वालों के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकती है कि तभी तांत्रिक अपने मन में मंत्र पढ़ते हुए एक सुरक्षा कवच लगा देता है, जिससे कि चुड़ैल की आग गांव वालों तक नहीं पहुंचती। ये देख चुड़ैल दिल मिला जाती है और एक बार फिर अपनी जीभ लंबी करके गांव वालों को उठाकर खाने की कोशिश करती है कि तभी तांत्रिक उसकी जीभ काट देता है। चुड़ैल तिल मिलाती हुई धीरे धीरे जलने लगती है और अपनी भूतिया शक्ति से बोलती है, तांत्रिक तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आऊंगी और इस गांव वालों के साथ साथ तुझे भी मार कर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और इस तरह उस गांव से चुड़ैल का साया हट गया और उस गांव को चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। अब सभी लोग खुशी से रहने लगे और अब उस गांव में किसी भी मर्द की मौत की घटना सामने नहीं आई। वहां के सभी मर्दों को एक सीख मिल गई थी और उस गांव में अब सभी औरतों की इज्जत करने लगे।